जब ईश्वर स्वयं साथ चलें तो नेत्रों की नहीं, श्रद्धा की जरूरत होती है। कुछ जीवन कहानियां केवल जीवनी नहीं होती, वो एक युग का निर्माण करती हैं। आज हम बात करेंगे उस दिव्य आत्मा की जो बिना आंखों के भी करोड़ों हृदयों को दिशा दे रही है, जिन्होंने अंधकार में जन्म लिया लेकिन संसार को ज्ञान का दीपक थमाया। आज हम जानेंगे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की अद्भुत, चमत्कारी और प्रेरणादायक जीवन गाथा। 14 जनवरी 1985 मकर संक्रांति का शुभ दिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शंडपुर गांव में जन्म हुआ एक दिव्य आत्मा का नाम रखा गया गिरिधर मिश्र। पर किसे पता था ये बालक जन्म से ही ईश्वर का विशेष कृपा पात्र है। केवल 2 माह की आयु में एक दुर्घटना में आंखों की रोशनी चली गई। दुनिया कहती अंधकार, लेकिन गिरिधर के भीतर प्रभु श्री राम का आलोक जलने लगा था। नेत्र भले चले गए पर आत्मदृष्टि जाग उठी। गिरिधर को स्कूल में दाखिला नहीं मिला, लेकिन उन्हें किताबों की जरूरत नहीं थी। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, जो सुनते वो जीवन भर के लिए याद हो जाता। मात्र 5 वर्ष की उम्र में श्री रामचरितमानस की चौपाइयां कंठस्थ कर ली। 6 वर्ष की आयु में पहला रामायण प्रवचन। नेत्र नहीं थे, मार्ग भी नहीं था। एक दिन वे अकेले शौच के लिए जा रहे थे, तभी स्वयं श्री राम प्रकट हुए। हाथ थामकर उन्हें सुरक्षित ले गए। कहा, तुम अकेले नहीं हो गिरिधर, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। वहीं से प्रारंभ हुआ राम भक्ति का अद्भुत जीवन। बिना नेत्रों के भी गिरिधर मिश्र जी ने जो किया वह मानव इतिहास में एक चमत्कार है। उन्होंने 22 से अधिक भाषाओं में ज्ञान अर्जित किया। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, फारसी, उर्दू और भी कई। उन्होंने संस्कृत व्याकरण, वेद, दर्शन, काव्य, न्याय, पुराण आदि का गहरा अध्ययन किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और सांदीपनी विद्यापीठ जैसे संस्थानों से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं, अगर गिरिधर सुन ले तो उसे याद हो जाता है जीवन भर के लिए। 14 जनवरी 1988 अपने ही जन्मदिन पर उन्हें जगत गुरु रामानंदाचार्य की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त हुई। वे बने चतुर्थ जगत गुरु रामानंदाचार्य, जो पूरे रामानंद संप्रदाय के प्रधान गुरु होते हैं। यह उपाधि केवल अत्यंत विद्वान, तपस्वी और त्यागी संत को दी जाती है। उन्होंने तुलसीदास रचित ग्रंथों पर संस्कृत में भाष्य लिखा, जो आज भी विश्व के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। उनकी कथा वाणी में शक्ति, करुणा और श्रीराम का साक्षात्कार होता है। उनका एक एक शब्द श्रोताओं के हृदय को स्पर्श करता है। उनके श्रीमुख से निकला हर शब्द तुलसी के छंदों की गूंज जैसा प्रतीत होता है। इसलिए असंख्य श्रद्धालु उन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अवतार भी मानते हैं, जिन्होंने अंधकार में प्रभु श्री राम की भक्ति की लौ प्रज्वलित की और संसार को राम कथा का दिव्य अमृत प्रदान किया। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी केवल शास्त्रों के आचार्य नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की संत परंपरा के एक ऐसे स्तंभ हैं जिनके चरणों में युगों की चेतना पनपती है। आपके ही शिष्य हैं। फेमस कथावाचक और हिंदू धर्म के ओजस्वी योद्धा, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। धीरेन्द्र जी को बाल्यकाल से ही जगत गुरु जी का संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। वो स्वयं कहते हैं, मेरे जीवन की आध्यात्मिक नींव मेरे गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने रखी है। आज जो धर्म ध्वजा श्री बागेश्वर धाम से संपूर्ण भारत में लहरा रही है, उसकी प्रेरणा का मूल स्रोत उनके गुरु जगत गुरु जी ही हैं। अपने जीवन का उद्देश्य उन्होंने बना लिया था दूसरों के जीवन को प्रकाशित करना। उन्होंने चित्रकूट में स्थापना की जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की। यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय है जो विशेष रूप से दिव्यांग, विकलांग छात्रों को समर्पित है। यहाँ दृष्टिहीन, मूक बधिर और शारीरिक रूप से असमर्थ छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, बिना भेदभाव के। उनका एक ही संदेश है, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, वे राष्ट्र निर्माण में भी एक प्रेरक शक्ति हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वे निकटतम मित्रों
और मार्गदर्शकों में से एक माने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार सार्वजनिक मंचों से जगत गुरु जी का उल्लेख कर चुके हैं। उनके अनुसार जगत गुरु रामभद्राचार्य जी भारत के आध्यात्मिक रत्न हैं। राम मंदिर निर्माण से लेकर काशी विश्वनाथ धाम जैसे धार्मिक आंदोलनों में उनका मार्गदर्शन नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त होता रहा है। वे न केवल प्रधानमंत्री के विशेष रत्नों में से एक हैं, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए धर्म, संस्कृति और प्रेरणा के प्रतीक हैं। उनका जीवन एक साक्षात चमत्कार है। वे कहते हैं, मेरे लिए आंखों की जरूरत नहीं, श्री राम ही मेरी दृष्टि है। उन्होंने रामचरितमानस के छंदों में अपना जीवन खोज लिया है। उनकी वाणी से श्री राम के दर्शन होते हैं। वे आज भी कथा करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं और लाखों भक्तों को जीवन जीने की दिशा दे रहे हैं। उनकी हर श्वास राम नाम से ओतप्रोत है। नेत्र भले न हो, पर उन्होंने भारत के आध्यात्मिक आकाश को रोशन कर दिया है। वे केवल संत नहीं, युग द्रष्टा हैं। उनकी जीवन गाथा यह सिखाती है कि अगर मन में भक्ति हो, श्रद्धा हो और श्री राम का साथ हो तो कोई भी सीमा बाधा नहीं बन सकती। हम कोटि कोटि वंदन करते हैं उस दिव्य आत्मा को, उस जीवित चमत्कार को, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को। जय श्री राम।